स्वागत है आप सबका जयपुर ऑनलाइन क्लास प्लेटफ़ॉर्म पे। और आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, हर परीक्षा में इसके 2 से 3 सवाल आते हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं आज। तो पहला फैक्ट ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग किस किस प्रकार का निकाय है? तो ये है एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के द्वारा किया गया है। संविधान में इसके अनुच्छेद लिखे गए हैं। उन अनुच्छेदों के द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई है, उसके तहत इसका गठन किया गया है। दूसरा फैक्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। जी हाँ, अभी वर्तमान में ये अजमेर में है, लेकिन जब इसका गठन किया गया 20 अगस्त 1949 को, तब ये जयपुर में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे। इसके प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे। ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष थे। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इससे अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया। जयपुर में था 20 अगस्त 1949 को इसका गठन, लेकिन राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति, ये समिति का नाम याद रखना, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया। वर्तमान में आरपीसी कहाँ है? अजमेर में है। वर्तमान में आरपीसी का मुख्यालय अजमेर में है। आरपीसी में 1 अध्यक्ष और 7 मेंबर होते हैं, यानी कि कुल 8 इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में आरपीसी के 1 अध्यक्ष होता है और 7 इसके सदस्य, टोटल 8 इसके सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब सदस्य का और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अगर 62 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये इसके सदस्यों का कार्यकाल, ये भी पूछा जाता है कि आरपीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो जनरली हम बहुत सारे सरकारों या अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन आरपीसी का कार्यकाल, आरपीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, आरपीसी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवा आयोग के शक्तियों, इसके गठन और सदस्यों की नियुक्ति इत्यादि का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवा आयोग की शक्तियों, इसका गठन और सदस्यों की नियुक्ति इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो संविधान का भाग में 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवा आयोग के गठन और शक्तियों और सदस्यों की नियुक्ति इत्यादि का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 में। अनुच्छेद 315 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसी अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 315 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 315 के तहत आरपीएससी का गठन हुआ है। फिर अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अपना पद धारण करेंगे। तो फिर से देखिए, अनुच्छेद 316 में क्या लिखा हुआ है? इसके सदस्यों की नियुक्ति व पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पद का उल्लेख किया गया, पद अवधि का। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल इसके सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा और इसके इसके सदस्यों का पदावधि 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक है। फिर है अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का प्रावधान है। किसके आधार पर? कदाचार के आधार पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। राष्ट्रपति ही हटा सकता है आयोग के सदस्य को। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि परीक्षाओं का संचालन करना, संयुक्त भर्ती स्कीम बनाना, नियुक्तियां, पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर राज्य सरकार को परामर्श देना, राज्यपाल के निर्देश पर किसी विषय पर परामर्श देना, ये सभी आरपीएससी के कार्य हैं। तो आरपीएससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सब पर हमने चर्चा कर ली है और इस प्रकार और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आएँगे। जुड़े रहिए हमसे और हमको आगे भी शेयर करते रहिए हमारे चैनल को और देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।